अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है जी सॉलिड डोजेज फॉर्म में सपोजिटरीज़ के हवाले से कि सपोजिटरीज़ क्या हैं और इनका क्या फंक्शन और टाइप्स वगैरह क्या होती हैं। इस पे हमने बात करनी है, क्लासिफिकेशन क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं और सपोजिटरीज़ को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सपोजिटरीज़ आर सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज़ अदर देन माउथ। मुंह के अलावा जिस्म के जितने भी ओपनिंग्स हैं, जो सुराख हैं, उसमें रखने के लिए जो सॉलिड डोजेज फॉर्म बनाई जाती है, इंसर्ट करने के लिए, दाखिल करने के लिए, दैट इज़ नोन एज अ सपोजिटरी। दे मे बी इंसर्टेड इनटू रेक्टम, वेजिना और यूरिथ्रा। इनको हम यूरिथ्रा में डाल सकते हैं, पेशाब की नाली में डाल सकते हैं। इसको पखाने का जो रास्ता है रेक्टम, उसमें डाला जा सकता है, वेजिना के अंदर डाला जा सकता है। ठीक है जी। वेयर सपोजिटरीज सॉफ्टन और मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। अब क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जाकर या तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी या मेल्ट हो जाएंगी। विच रिलीजेज द मेडिकामेंट एंड एक्सर्ट लोकल एंड सिस्टमिक एक्शंस। और इसको क्या होगा, जब वो मेल्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर, उसको रिलीज़ करेगी मेडिसिन को। उससे हमें सिस्टम के ऊपर भी हम असरअंदाज हो सकते हैं, किसी भी सिस्टम के ऊपर भी काम कर सकते हैं। बॉडी का कोई भी सिस्टम था, उसके फंक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर थेराप्यूटिक आउटकम ले सकते हैं, या फिर लोकल एक्शन ले सकते हैं, मकामी हिस्से को सुन करना या स्वेलिंग को कम करना या उसको इन्फेक्शन वगैरह को दूर करना। ये काम किया जा सकता है सपोजिटरीज की मदद से। सपोजिटरीज वेरी इन शेप, साइज एंड वेट्स। सपोजिटरीज जो हैं, इनका साइज़, इनकी शेप, इनका वेट डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड कि आपने कहाँ पर इसको यूज़ करना है। ठीक है, इसका साइज़ वगैरह वेरी करता है बहुत ज़्यादा। अब सपोजिटरी में दीज आर कन्वीनियंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स विच। अब ये क्या है जी, सपोजिटरीज कन्वीनियंट होती हैं। इसके एडवांटेजेस हैं कि किस लिहाज से कन्वीनियंट है, किस लिहाज से इनका इस्तेमाल बेहतर होता है या आसान होता है। ऐसी ड्रग्स के लिए विच इरिटेट जीआईटी। अब कुछ ऐसी अद्वियात हो सकती हैं कि जो अगर हम मरीज़ को ओरल रूट से देते हैं, मुंह के रास्ते देते हैं, तो वो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक को अपसेट कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं, वॉमिटिंग का बायस बन सकती हैं, या वो मेडिसिन जो है वो खुद डिस्ट्रॉय हो सकती है, जीआईटी उसको कबूल नहीं करता है। ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है जी, कॉज वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, डिस्ट्रॉयड बाय स्टमक पीएच, स्टमक की पीएच जो उस दवाई को ज़ाया कर देती है। तो ऐसी तमाम चीज़ों के लिए जो है हम लोग, ऐसी अद्वियात के लिए हम लोग सपोजिटरीज को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज ईजिली एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। अब ऐसा मरीज़ जो बिल्कुल बेहोश है, ज़ाहिर आप उसको ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं तो उनके लिए भी ये तरीका जो ज़्यादा सूटेबल होता है। इसी तरीके से जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये तरीका सूटेबल हो सकता है, उनके लिए आसानी हो जाती है। सपोजिटरीज आर यूज फॉर लोकल एक्शंस। इनको लोकल एक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल रेक्टल रिलीव कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ को दूर करने के लिए। वेजिनल में एंटीबैक्टीरियल, लोकल एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। वेजिनल पेन को रिलीफ देने के लिए, किसी किस्म की इन्फेक्शन वगैरह हो उसको दूर करने के लिए एंटीबैक्टीरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है जी फॉर सिस्टेमिक इफेक्ट्स। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम एंड वेजिना परमिट एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी सॉल्युबल ड्रग्स। तो बहुत सी ऐसी ड्रग्स जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर डिज़ोल्व हो सकती हैं, म्यूकस में डिज़ोल्व हो सकती हैं, वो हमारे सिस्टम्स के ऊपर भी असरअंदाज होती हैं। म्यूकस के थ्रू पास होकर वो हमारी बॉडी में दाखिल हो जाती हैं, ब्लड स्ट्रीम में भी शामिल हो सकती हैं। नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरीज। सपोजिटरीज जो है इनकी क्लासिफिकेशन क्या कहती है जी, कि डिपेंडिंग ऑन द थेराप्यूटिक नीड एंड रूट सपोजिटरीज आर क्लासिफाइड एज, कि आप जो इलाज का मकसद हासिल करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और जिस रूट से आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं, जिस ओपनिंग में आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। उसकी बुनियाद पे हमने इनको क्लासीफाई कर दिया है। ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले आ रही है क्या चीज़ जी, रेक्टल सपोजिटरीज हैं जो रेक्टम में यूज़ होंगी। वेजिनल सपोजिटरीज हैं जो वेजाना में यूज़ होंगी। यूरिथ्रल सपोजिटरीज को बूगीज भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो यूरिथ्रल सपोजिटरीज को बूगीज भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज नेजल सपोजिटरीज हैं, नेजल बूगीज भी इसको कहा जाता है। ओरल सपोजिटरीज जो कान में, ईयर कोन्स इसको कहा जाता है, कान में डालने के लिए। रेक्टल सपोजिटरीज में क्या जी, शेप, दे आर टेपर्ड एट वन और बोथ एंड। इनको एक सिरा जो होगा इसका टेपर्ड होगा, सामने से एग लाइक ओवल लाइक शेप इसकी बना दी जाएगी फ्रंट एंड से इसके, या फिर दोनों एंड्स भी इस शेप में हो सकते हैं। 32 मिलीमीटर नॉर्मल इसकी लेंथ होती है। वेट इसका 2 ग्राम हो सकता है अडल्ट के लिए और 1 ग्राम हो सकता है चिल्ड्रन के लिए। वेजिनल सपोजिटरीज और पिसारिस। अब वेजिनल सपोजिटरीज को पिसारिस भी कहा जा सकता है। शेप इसकी ओवल हो सकती है, रॉड और कोन शेप हो सकती हैं। साइज, दे आर लार्जर दैन रेक्टल सपोजिटरीज। रेक्टल सपोजिटरीज की निस्बत इसका साइज बड़ा होता है। वेट इनका 5 ग्राम्स तक हो सकता है एंड वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द बेस यूज्ड एंड पर्पस। किस मकसद से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें कौन सी बेस इस्तेमाल की गई, इसका व्हीकल कौन सा था, उस पर डिपेंड करता है इसका वेट और इसका साइज। यूरिथ्रल सपोजिटरीज या बूगीज जो थी, शेप में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि यूरिथ्रा में इन्होंने जाना तो लॉन्ग होंगी, लंबी होंगी, थिन यानी कि पतली होंगी, पेंसिल शेप्ड होंगी, राउंडेड फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों किनारे जो होंगे इसके वो राउंडेड होंगे, गोलाई में होंगे ताकि उसको इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
साइज़ मेल के लिए 3 to 6 मिलीमीटर हो सकता है, डायमीटर 140 मिलीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है, फीमेल्स के लिए 70 मिलीमीटर लेंथ होगी, और वेट जो होगा मेल के लिए दैट इज़ 4 ग्राम्स एंड फॉर फीमेल दैट इज़ 2 ग्राम्स। और इसका ऑब्वियसली इसका जो रीज़न है वो यही है कि मेल में यूरेथ्रा की लेंथ ज़्यादा होती है, फीमेल में यूरेथ्रा की लेंथ कम होती है, तो दैट्स वाई इसकी लेंथ में फ़र्क आता है। नेक्स्ट है जी नेज़ल सपोजिटरीज, ऑल्सो नोन एज नेज़ल बुगीज। इसको नेज़ल बुगीज भी कहा जाता है, मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द नेज़ल कैविटी। ये नाक के अंदर डाली जाती है, नाक के नथने में, नाक का जो सुराख होता है उसमें इसको डाला जाता है। शेप सिमिलर इन शेप टू यूरेथ्रल बुगीज, शक्ल के लिहाज से यूरेथ्रल बुगीज की तरह ही होती हैं, लेकिन इनका साइज़ थोड़ा सा कम होता है, 32 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है, वेट इसका 1 ग्राम तक हो सकता है। ऑरल सपोजिटरीज या जिसको ईयर कोन्स कहा जाता है, इनकी शेप जो है ऑल्सो पेंसिल शेप्ड होंगी, क्योंकि कान के सुराख के अंदर जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है उसके अंदर इसको डाला जाता है, कान के सुराख से अंदर भेजा जाता है, तो ये भी पेंसिल लाइक होती हैं। इसका जो लेंथ है दैट इज़ ऑल्सो 32 मिलीमीटर इन लेंथ, इसकी भी लेंथ जो है 32 मिलीमीटर होती है। सपोजिटरी के लिए जो बेसिस इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि जो व्हीकल हम यूज़ करते हैं, कहते हैं व्हेन अ सेमी सॉलिड और सॉलिड इज़ यूज्ड एज अ व्हीकल इट इज़ नोन एज अ बेस। तो जब भी हम किसी सॉलिड को या सेमी सॉलिड को इस्तेमाल करते हैं बतौर व्हीकल, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेस कहते हैं। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल में अपने पिछले लेक्चर में। कहते हैं कि दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीज ऑफ मेडिकेशन। तो बेस जो आप इस्तेमाल करते हैं वो सबसे अहम किरदार अदा करती है मेडिकेशन के रिलीज़ होने में। दे रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड रहेंगी, बट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, लेकिन जिस्मानी दर्जा हरारत पर आकर वो मेल्ट हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। एंड मेक ड्रग अवेलेबल, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। कॉमनली एम्प्लॉयड बेसिस आर कोकोआ बटर, जिसको थियोब्रोमा ऑयल भी कहा जाता है। ग्लाइसरॉल जेलेटिन बेस हो सकती है या फिर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स हो सकते हैं। अब फैटी और ओलिजिनस बेसिस क्या हो सकती हैं जी? कोकोआ बटर, जिस तरह हमने कहा जी, फैटी या ओलिजिनस बेस का मतलब होगा जिसमें ऑयल बेस या फैट बेस होगी। कहते हैं जी इट इज़ अ फैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रोस्टेड सीड ऑफ थियोब्रोमा कोकोआ। थियोब्रोमा कोकोआ के बीज जो थे उनको भून के रोस्ट करके उसमें से एक फ़ैट निकाली जाती है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो जाता है। इट मेल्ट्स एट बॉडी टेम्परेचर एंड रिलीज द मेडिकामेंट, ये बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा लाइक किया जाता है फॉर सपोजिटरी बेस। इट्स वेरी गुड बेस फॉर रेक्टल सपोजिटरीज, रेक्टल सपोजिटरीज के लिए इसको एक अच्छी बेस गिना जाता है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर पसैरिस, यूरेथ्रल और नेजल बुगीज। नाक के लिए यूरेथ्रा में जो अपने इस्तेमाल करनी थी सपोजिटरीज, उनके लिए इसको अच्छा नहीं समझा जाता, बिकॉज इमिसिबल विद म्यूकस सेक्रेशंस एंड आफ्टर मेल्टिंग लीक्स आउट द कैविटीज़। अब मसला क्या होगा कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगा यूरेथ्रा के अंदर होगा, ठीक है, उसके अंदर या नेज़ल के अंदर जो होगा उसके अंदर हम लोग ऑयल बेस्ड चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑयल बेस को यूज़ नहीं, ऑयली बेस को, ओलिजिनस बेस को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पे मेल्ट डाउन होगी और रिलीज़ होकर बहना शुरू कर देगी, निकल के लीक आउट होना शुरू कर देगी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी ऑयल्स की। वाटर मिसेबल बेसिस कौन कौन सी हो सकती हैं जी? ग्लाइसरो जेलेटिन बेस है जी नंबर 1 पे। इट्स अ मिक्सचर ऑफ ग्लाइसरीन एंड वाटर, ग्लाइसरीन और पानी का मिक्सचर होता है, विच इज़ मेड स्टिफ, जिसको हार्ड बना लिया जाता है, सख्त बना दिया जाता है, बाय एडिशन ऑफ जेलेटिन, उसमें जेलेटिन को ऐड करके। द बेस बीइंग हाइड्रोफिलिक स्लोली डिजॉल्व्स इन एक्वस सेक्रीशंस। अब क्या है कि हाइड्रोफिलिक नेचर में बन जाती है, तो क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता एक्वस सेक्रीशंस के अंदर डिजॉल्व होती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से डिजॉल्व होगी, मेल्ट नहीं होगी। एंड स्लो रिलीज ऑफ मेडिकामेंट, जिसकी वजह से आराम आराम से दवाई जो थी वो रिलीज होती रहती है। इट मे बी यूज टू प्रिपेयर ऑल टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज, पर्टिकुलरली वेजिनल सपोजिटरीज। इसको बाकी तमाम तरह की जो सपोजिटरीज हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पे वेजिनल जो वजाइना में रखने के लिए सपोजिटरी थी उनके लिए एक अच्छी बेस गिनी जाती है ग्लाइसरो जेलेटिन बेस। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एंड वाटर। अब पॉलीइथाइलिन है तो ये इथाइलिन के पॉलीमर्स हैं, इथाइलिन ऑक्साइड के और पानी के पॉलीमर्स होते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज कार्बोवैक्सेस, तो इनको कार्बोवैक्सेस कहा जाता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स को कार्बोवैक्सेस कहा जाता है। दे डोंट मेल्ट बट डिजॉल्व इन बॉडी फ्लूइड्स एंड रिलीज मेडिकामेंट। अब ये क्या, वाटर मिसेबल हैं, ये म्यूकस वगैरह के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। इनके अंदर क्वालिटी क्या होती है कि मेल्ट नहीं होते बल्कि ये डिजॉल्व हो जाते हैं बॉडी के अंदर और जाके मेडिकामेंट को रिलीज़ कर देते हैं। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स जो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ कीप इन टच और चैनल पर विज़िट करते रहिए और हमें अपने कमेंट्स में आगाह करते रहिए अगर आपको हमारी जो एफ़र्ट्स हैं पसंद आती हैं।